नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। भोपाल अपने विवादित बयानों से मीडिया में सुर्खियां बटोरने वाली भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर मुस्लिम संप्रदाय को लेकर विवादित बयान दिया है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है पूरी घटना। दरअसल हरियाणा में घटित लफ्ज़-ए-हाथ की घटना पर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि ऐसे केस दिन भर में 10 से 15 आते हैं और मैं लफ्ज़-ए-हाथ का विरोध करती हूं। खुले रूप में कहती हूं कि ऐसे विधर्मियों को अपने घर में घुसने ना दें, जिससे हमारी बहन बेटियां असुरक्षित हों। इसके लिए कड़ा कानून बनना चाहिए और आरोपियों को फांसी की सज़ा देनी चाहिए। वहीं उन्होंने विधर्मी की परिभाषा देते हुए कहा कि जो धर्म में विश्वास नहीं रखता वह विधर्मी है। मुस्लिम लोग लफ्ज़-ए-हाथ फैलाते हैं। उसको सजा मिलेगी, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, हमारी मांग है। और ऐसे लोग जो 10 से 15 केस हमारे पास आते हैं, क्या कहेंगे आप उन लोगों को? लफ्ज याद नहीं कहना चाहिए? कहना चाहिए। मैं कहती हूँ खुले रूप में कि मुस्लिम लोग लफ्ज जिहाद करते हैं। और बताइए, बोलिए आप। किसी तरह का कोई कठोर कानून के आगे से बिल्कुल कठोर कानून बनना चाहिए और ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए। और रहा आपका सवाल सांप्रदायिक दंगे, तो सांप्रदायिक दंगों का ठेका मुस्लिमों ने लिया होगा, लेकिन राष्ट्र की रक्षा करने का ठेका हमने लिया है और देशभक्तों ने लिया है। हो जाने दो। दीदी, आप क्या ये कहना चाहती है कि मुसलमानों से देश को खतरा है? प्रश्न बात को समझ के बोलिए। क्या है, न्यूज़ 18 ने हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया था। बहुत गलत है, बहुत गलत है। और ऐसे मीडिया वाले अगर मेरे पास आते हैं, मैं क्षमा चाहूँगी मेरे बयान को। हाँ, और मैं एक बात कहती हूँ, अगर आप हिंदी साहित्य नहीं समझ पाते हैं तो कृपया पूछ लीजिए, पर अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भावनाएं भी आहत होती हैं और इससे आपका भी और हमारा भी सम्मान को ठेस लगती है और वो नहीं होना चाहिए। आपका कहना सर ये है कि मुसलमानों को घरों में एंट्री ना दी जाए, चाहे वो विधर्मियों को घरों में अपनी बालिकाओं के साथ सुरक्षित रहना है तो घरों में एंट्री नहीं देना चाहिए। दीदी, पहचान कैसी होगी? माँ बाप पहचान कर लेते हैं, लड़कियां भी पहचान कर लेती हैं। अगर आप बड़े हैं, आपके भी बालिकाएं होंगी, क्या आप अपनी बालिकाओं को सुरक्षित नहीं रखना चाहेंगे? और क्या आप नहीं पहचान पाएंगे कि कौन किस तरह का व्यक्ति है? पहचान लीजिए, जो गलत करेगा वो विधर्मी है। दीदी, आपसे एक आखिरी सवाल। सरकार ने कश्मीर में इसके बाद कुछ नहीं, आखिरी है। एक मिनट। अगर वही मुसलमान भाजपा में आता है, पूरी कम्युनिटी को ऐसा कहते हैं सर, अगर वही मुसलमान भाजपा में मैंने आता है, विधर्मी बोला है, ये ध्यान क्या रखना इस कैसे बात। होगा दीदी? एक दिन बोलो क्या ये आपको नहीं लगता आपके इस तरीके के बयानों के बाद सांप्रदायिकता की जो दंगे है, जो ये चीजें, ये भावनाएं भड़क सकती है? आइए, कि आपने सुनिए पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर दिया एक बार में? मैंने विधर्मी बोला है। ये तय कैसे जो होगा? धर्म पे नहीं चलेगा, जो इस प्रकार का घात नहीं तो करेगा, शाहनवाज- मैंने उसके आपकी लिए नज़र बोला में है। शाहनवाज हुसैन फिर क्या है? सुनिए, शहनवाज हुसैन एक संभ्रांत व्यक्ति हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ठीक है, जो व्यक्ति ऐसा करेगा वो विधर्मी होगा, ये मैं स्पष्ट कह रही ये हूँ। तो कोई भी धर्म का कर सकता है ना खासतौर से दीदी? किस कम्युनिटी के धर्म लोग तो मैंने विधर्मी बोला है, तो बताइए ना, ये तो कोई भी विधर्मी धर्म की परिभाषा बोलिए ना आप। दीदी, आपने जो बात की है, और सुनिए, नहीं सुनो, तुम भी एक लड़की हो, सुनो आपने एक वर्ग का नाम लिया। बिल्कुल बोला है, बिल्कुल विधर्मी बोला है मैंने, बिल्कुल विधर्मी बोला है, ठोक के बोला है विधर्मी। गोली किसने मारी? किस धर्म का था वो बताइए? गोली किसने मारी? अगर उस लड़की ने, वो हिंदू थी, उसने स्वीकार नहीं किया इस बात को, अगर उसने ये बात को स्वीकार नहीं किया है कि हम तुम्हारे पंथ में स्वीकृत करते हैं और तुम्हें हम स्वीकार करते हैं, हम तुम्हारा प्यार स्वीकार करते हैं, क्या उसको स्वतंत्रता नहीं थी? अगर वो हिंदू थी, ये अपराध है उसका? वो मुसलमान है तो क्या उसका अपराध नहीं है? ये बिल्कुल गलत करते हैं आप लोग और मैं इसको बहिष्कार करती हूँ इस बात का। और आप लोगों को कहती हूँ कि सचेत हो जाइए, हिंदू है तो हिंदू है, ये हिंदुस्तान है। या हिंदुओं को भी कांग्रेस ने आज तक जो सब करके रखा है कि ये हिंदुओं का देश है, लेकिन हिंदू यहाँ स्वतंत्र नहीं है कुछ भी कहने को। अपने शादी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अपने काम करने को स्वतंत्र नहीं है, पूजा पाठ करने को स्वतंत्र नहीं है। कहाँ की स्वतंत्रता, कौन सी बात कर रहे हो आप? मैं हिंदू हूँ, मैं हर तरह की स्वतंत्रता चाहती हूँ और रखती हूँ। और इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मुसलमानों को है, हिंदू को भी है, और अगर हिंदुओं को नहीं तो मुसलमानों को भी नहीं होना चाहिए। पहचान कैसे? एक लड़का उस लड़की का साथ दे देता है और वो जो व्यक्ति था
वो व्यक्ति नहीं, वो लड़की नहीं आ पाती हॉस्पिटल क्योंकि उनको घर में निकलने की इजाज़त नहीं थी। तो वो लड़का, हॉस्पिटल वाला लड़का जो इसी धर्म का था, इसी पंथ का था, वो आता है और आकर के उसकी हेल्प करता है, उसके पिताजी की हेल्प करता है, और जो भी कुछ भोजन वोजन पानी है 2-4 दिन लेकर के उसने दे दिया होगा। ये मैं कल की घटना बता रही हूँ। तो वो जब देता है तो वहाँ उसकी घर में जो लड़की है उससे वो लफड़ा चला लेता है, नंबर ले लेता है, फ़ोन करता है, ठीक है, और फ़ोन करके उस लड़की को भगा ले जाता है। और वहाँ जा कर के जो भी उनका विवाह वगैरह करता नहीं करता, कागज़ यहाँ लिख के भेज देता है, और लड़की के द्वारा शपथ पत्र भेज देता है कि इन लोगों की मैं उसमें हूँ और सुरक्षित हूँ, मैं विवाह अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ। अगर इतना ही है तो तुम यहाँ की विवाह करो ना, उसके पिताजी से समर्थन लेके, उसके परिवार से समर्थन लेके। भाग के क्यों गए? अपहरण किया जाता है लड़कियों का। जिस प्रकार से निकिता को मार दिया है, उसने अगर सपोर्ट नहीं किया, उसने अगर ये बात नहीं मानी है तो उसको गोली मारी गई है। ये जिस प्रकार से यहाँ ये लव जिहाद चला रहे, इस लव जिहाद का मैं विरोध करती हूँ और खुले रूप में बोलती हूँ ऐसे विधर्मियों को अपने घर में घुसने ना दें, जिससे हमारी लड़कियाँ, हमारी युवतियाँ, हमारी विद्यार्थी, छोटी बड़ी सब असुरक्षित हों। आप लोग चाहेंगे कि आपकी बहन बेटी और आपकी माँ इनके चंगुल में फंसे? आप लोग चाहेंगे क्या ये बात? देश का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा, कोई हिंदू नहीं चाहेगा। और इसलिए मैं कहती हूँ सावधान हो जाइए। किसी भी रूप में ये विधर्मी हैं, किसी भी रूप में ये हमारे सामने हमें घात कर सकते हैं, अपने घर में इनको घुसने ना दें। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.